सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई हुई है, स्पेशली एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस आई हुई है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की साइड से। और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो बेसिकली वीर माधव सिंह भंडारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये बेसिकली एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर है। इसमें बहुत सारे पोजीशंस आए हुए हैं जो टेक्निकल पोजीशंस हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे वो जो स्पेशली जो इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हो रही है। बट इनका जो टेन्योर होगा वो 11 मंथ्स का इनका टेन्योर होगा। और इसमें जो सीट मैट्रिक्स है वो भी अच्छी खासी सीट मैट्रिक्स आई हुई हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड्स, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड हो, तो ये सब जो इन बैकग्राउंड से बेसिकली जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वैकेंसीज़ का फुल अपॉर्चुनिटी लें और एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए भी वो अपीयर करें। तो इनका जो पूरा एक मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि इनकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में मैं आपको जो भी इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो लिंक है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये बेसिकली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साइड से। एंड यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ये जो इनकी जो टेन्योर है वो सिर्फ 11 मंथ्स का टेन्योर है। और बेसिकली इनका जो इमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं वो 57,700 के इमोल्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सबमिट जब भी करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका सबमिट होगा। ये मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट लिंक, जब आप मेरे लिंक पे जाएंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन वहाँ पे एक व्यू डॉक्यूमेंट्स करके आएंगे, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और एक अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आएगा, जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके एक हार्ड कॉपी उनको सबमिट करना है। जो भी सेल्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आईडी हैं, वो सब, डीडी भी आपका लगेगा। ठीक है, तो डीडी बेसिकली कुछ फीस होंगे जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब कितने फीस है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, अगर इसमें मेंशन्ड होंगे तो। और इसके जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई को है, राइट। अब देखिए, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कैंपस, इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जो जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये, कि वो इस यूनिवर्सिटी की जो अपॉर्चुनिटी है उसको फुल यूज़ में लाएं और स्पेशली इनके अप्लाई करें इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, THTC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी न्यू टेहरी, इनके ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि उत्तराखंड में है। इसमें अंडर UR के अंडर 2 सीट्स हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 7 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1 सीट्स है। इसी तरीके के ये सारे इंजीनियरिंग के अपने अपने सीट्स दिए हुए गए हैं। ठीक है, एक वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि देहरादून में आप फिर से देख सकते हैं। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और जो भी जिनका फिजिक्स है या मैथमेटिक्स रहा है उनके लिए भी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 19 है इसमें। एंड THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 32 सीट्स हैं। तो देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में यहाँ पर भी 23 सीट्स हैं इन टोटल। और इसमें सारे बैकग्राउंड है, फिजिक्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू केमिस्ट्री। देन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड सीट्स है। इनकी भी सीट मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 33, है ना। फिर नन्ही परी सीमंत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे सीट मैट्रिक्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तरकाशी, यहाँ पे भी 12 सीट्स है। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है। फाइनेंस मार्केटिंग एंड HRM, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट देहरादून है, जहाँ पर 2 जो बेसिकली जो भी सीट मैट्रिक्स है वो अनरिजर्व्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स आई हुई है, टोटल 155 सीट्स है टोटल यूनिवर्सिटी के मिलाकर। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट की जो बात हो रही है फैकल्टी के रिक्रूटमेंट का, ये मैक्सिमम 11 मंथ्स तक ही होगा। ठीक है, और टिल द रेगुलर फैकल्टी जो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आपका जो टेन्योर होगा ये मान के चलिए कि 11 मंथ्स तक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है
वो ऑलरेडी क्लियर्ड रहना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ परस्यू कर रहे हो या ऑन द वे में हो, ठीक है? ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन shall be done by screening committee, only shortlisted candidates will be called for an interview। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सेंड करेंगे उस कमिटी, तो ये जो कमिटी है वो आपके एप्लीकेशन को फिल्टर्ड करेंगी, फिर वो आपको एक मेल भेजेंगी। तो जो भी है उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है? Assistant professional short-term engagement shall perform all duties assigned by the university, the campus institution where deployed. They have to ensure completion of academic examination, process of all type of examination, regular black paper, spatial black paper, etc. for the courses allocated. The tenure of engagement is complete. ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट में है, जिनको भी असिस्ट किया जाएगा या फिर जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के साइड से, उनको सारी ड्यूटीज को फुलफिल करना है। जो भी एकेडमिक एग्जामिनेशन है उनको उस प्रोसेस को भी ये करना है, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉज लीव 15 डेज। तो बेसिकली ये जो 11 मंथ्स का जो भी टेन्योर दिया गया है, इसमें आप सिर्फ 15 डेज ही यहाँ पे छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है? आप ऑफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उनका बीटेक होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास, है ना? मैनेजमेंट के लिए जो है वो बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन, है ना? फार्मेसी के लिए मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी एंड मास्टर इन फार्मास्यूटिक्स एंड मास्टर इन फार्मेसी, है ना? यहाँ पे ये भी चीज़ है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, है ना? नेट होना चाहिए उनका, कंडक्टेड बाई यूजीसी। और अगर उनका पीएचडी अवॉर्डेड है तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी कर भी रहे हैं तो भी वो दे सकते हैं, है ना? और पीएचडी जो का डिग्री है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी की जो थीसिस है एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की साइड से इवैल्यूएटेड होना चाहिए। द कैंडिडेट शेड हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स। हाँ, आपके रिसर्च पेपर्स के भी यहाँ पे कुछ स्कोर्स बनेंगे इन अ रेफरी जर्नल। अगर अच्छे जर्नल्स पे पब्लिकेशन है तो इनके भी बनेंगे, जैसे स्कोपस हो गए, ठीक है? एंड साइंस के अपने अपने जर्नल्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे ये मेंशनड होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन है वो 2000 रुपीज़ इसमें यहाँ पे होंगे। SC ST OBC के लिए 1000 है और अनरिजर्व लोग के लिए 2000 है, ठीक है? ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पे आपने जो भी सबमिटेड एप्लीकेशन वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो थोड़े बहुत इंक्रीज भी हो सकते हैं या डिक्रीज भी हो सकते हैं। आप इस पे हमेशा जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक करते रहें, ठीक है? और अपनी जो भी एप्लीकेशन में जिस तरीके के भी अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल होकर सबमिट करें। बिल्कुल भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएंगे, अनसाइंड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना? ड्यूली वेरीफाइड होना चाहिए, है ना? सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, है ना? द मंथली मॉन्यूमेंट्स स्टैंड फॉर द एंटायर विद द कैंडिडेट्स इज सेलेक्टेड। जो मंथली मॉन्यूमेंट्स है वो भी आपको दिए, जो भी कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको इंटायर ड्यूरेशन का जो भी मंथली मॉन्यूमेंट उन्होंने बताया है 57,000 उतना ही मिलेगा, है ना? और यहाँ पे जो भी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो भी होगा वो फिजिकल मोड में होगा। मतलब आपका जो भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपका जो भी होगा वो टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना? तो यूनिवर्सिटी फॉलो द रिजर्वेशन नॉर्म एज पर दी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट रूल। इस उत्तराखंड के जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रूल्स हैं उस चीज़ को रिजर्वेशन वो फॉलो कर रहे हैं। जो भी डिजर्वियस कैंडिडेट हैं उनको अगर अपना एप्लीकेशन सेंड करना है विद प्रिस्क्राइब लास्ट डेट, तो बेसिकली आपकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई को रखी गई है। तो बेसिकली यही सब सारे एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है। स्पेशली ये अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों के लिए भी और भी बेहतर मौका है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो एक डिटेल्ड टीचिंग पोस्ट के लिए उन्होंने सारी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है उन्होंने निकाला है। सो प्लीज़ आप इट फॉर्म को फिल करें और ख़ासकर उन बच्चों को भी जो स्पेशली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, अगर वो स्पेशली इस पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं जो फाइनेंस मार्केटिंग एंड HRM है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है ये। और स्पेशली अगर साइंस ह्यूमैनिटीज़ के लिए देखें जो इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ये सब जो साइंस के अंडर आ रहे हैं,
तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें एंड एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस्ड अगर आपको करना है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल अप करें एंड साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि 7th ऑफ जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन था और कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं जो भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।